क्लास 8 कंप्यूटर एजुकेशन सब्जेक्ट। टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशन अपडेट्स एंड वाइडली यूज़ ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड स्कैनिंग अ कंप्यूटर फॉर वायरसेस। आज हम जो डिस्कस करेंगे एंटीवायरस क्या है, वायरस की डेफिनेशंस और उसकी अपडेट्स, और एंटीवायरस का जो वाइडली यूज़ है कि एंटीवायरस किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका क्या बेनिफिट है और किस तरह स्कैन किया जाता है कंप्यूटर को वायरसेस के लिए। सो नेक्स्ट इन दिस वीडियो you will learn antivirus and virus definition updates, widely use of antivirus software, then scanning computer for viruses. सबसे पहले हम एंटीवायरस के बारे में पढ़ते हैं कि एंटीवायरस क्या है और वायरस क्या है और उसके बाद उसको स्कैन किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एंटीवायरस से पहले मैं आपको थोड़ा वायरस के बारे में बता दूं। वायरस बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उसके फंक्शंस को रोकता है परफॉर्म करने से या अनयूजुअल फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि आमतौर पे नहीं यूज़र जो है उसको नहीं परफॉर्म कर रहा, बट ऑटोमेटिकली वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो एक किस्म का वो बैकएंड पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है जिसको हम वायरस का नाम देते हैं। Virus definition contain the information about malware which can be used to identify security threats. वायरस डेफिनेशन ये है कि वो एक इंफॉर्मेशन पे कंटेन होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल होती है जो मेलवेयर के बारे में होती है। मेलवेयर विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिसके थ्रू सिक्योरिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स देता है। एंटीवायरस हमें वायरस के सिक्योरिटी थ्रेट्स देता है। जैसे कि हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई फाइल डाउनलोड की इंटरनेट से, अब उस फाइल के साथ एक हिडन फाइल भी हमारे फाइल के साथ डाउनलोड हो जाती है, अटैच हो जाती है, जो कि हमें उस वक्त नहीं यूज़ नज़र आती। जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं देन वो फाइल भी उसके साथ ही कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो जाती है। और होता ये है कि हम जिस तरह ही उस पर क्लिक करते हैं इंस्टॉलेशन में, तो साथ साथ वो फाइल भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाती है और वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर देती है। यानी कि जैसे हम इंस्टॉल करेंगे वो साथ ही एग्जीक्यूट होगी और अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगी, जिसको हम वायरस का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल ये कि अक्सर आपने शॉर्टकट वायरस का सुना होगा कि आप यूएसबी इंसर्ट करते हैं फ्लैश ड्राइव, तो उस यूएसबी में जो एक्चुअल फाइल होती है वो हमें शो नहीं होती, उसके हमें शॉर्टकट यूज़ नज़र आ रहे होते हैं। अब वो शॉर्टकट किस तरह बनते हैं कि वो वायरस क्या करता है कि जो एक्चुअल फाइल होती है उसको हिडन कर देता है, हाइड कर देता है। उसके बाद उसको उसके शॉर्टकट्स हमें दिखाता है, हम उसके सिर्फ शॉर्टकट देख सकते हैं। अगर हम उस फाइल को डिलीट करना चाहें, यानी कि उस शॉर्टकट को हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो फाइल फिर भी उसके बाद दोबारा उसको जनरेट कर देती है उसके शॉर्टकट को, या हम किसी को वो फाइल सेंड करते हैं तो उसके कंप्यूटर में वो फाइल ओपन नहीं होती, तो वो शख्स हमें ये कहता है कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है कि वो फाइल ओपन नहीं कर रहा। बट एक्चुअली क्या होता है कि वो एक्चुअल फाइल उसके पास गई ही नहीं होती, उसके पास नहीं पहुँचती, उसके पास जस्ट उसका शॉर्टकट होता है जो कि एक्चुअल फाइल उसी कंप्यूटर में होती है जिस कंप्यूटर में जहाँ से उसने उसको एक्सेस किया है। अब शॉर्टकट बेसिकली क्या है कि किसी भी चीज़ का हम फाइल का शॉर्टकट बनाते क्यों हैं और शॉर्टकट का क्या पर्पज़ होता है, इसके बारे में हम आपको पहले बता दूं कि शॉर्टकट बेसिकली एक एड्रेस होता है उसके अंदर फाइल का, जहाँ पर एक्चुअल फाइल हमने रखी होती है। जैसे कि हमने माई कंप्यूटर में अपने पीसी के सी ड्राइव में जो कि इसकी पार्टीशंस होती हैं, सी डी या वटेवर डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि सी ड्राइव में अगर कोई फाइल आपने रखी है, उस फाइल का आप शॉर्टकट जनरेट करते हैं डेस्कटॉप फाइल पे, तो बेसिकली वो शॉर्टकट उसका एड्रेस होगा सी फाइल का। जैसे जब हम शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो वो उस एड्रेस पर उस फाइल को सर्च करके एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि हम क्लिक करेंगे तो वो सी ड्राइव में देखेगा कि फ़लाँ एड्रेस पे ये फाइल अगर है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट।
और उसको डेस्कटॉप इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि डेस्कटॉप में बेसिकली रैम का इशू ज़्यादा होता है कि डेस्कटॉप पे जो वर्किंग हो रही होती है वो रैम में स्टोर हो रहा होता है सब कुछ। तो रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोड ना आए, हमारे कंप्यूटर की वर्किंग में ज़्यादा वो स्लो ना हो, एफिशिएंसी के साथ काम करे, एफिशिएंट हो। तो इस वजह से हम जितनी भी कोई बड़ी फाइल्स होती हैं उसके हम शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। तो वो वायरस भी ऐसे ही करता है कि वो उन फाइल्स के शॉर्टकट क्रिएट करके आपको दिखा देता है, और आप जब शॉर्टकट कॉपी कर लेते हैं दूसरे कंप्यूटर में, जब आप ओपन करते हैं तो वो उसी एड्रेस पर जाकर वो देखता है कि आप वहाँ पर फाइल मौजूद है, लेकिन उस कंप्यूटर में वो एक्चुअल फाइल तो होती नहीं, वो जस्ट एक एड्रेस होता है वहाँ पर। तो इस वजह से वो ओपन नहीं करता है और कोई एरर शो कर देता है। तो ये वायरसेस, इस तरह के वायरसेस होते हैं। या आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट की कमांड दे देगा या शट डाउन की कमांड, आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। तो अक्सर लोग करते हैं ये कि वो विंडो को दोबारा इंस्टॉल करवा लेते हैं, ये समझते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, बट वो फाइल जो होती है वो इतनी कोई डेंजरस नहीं होती। कुछ वायरस बहुत डेंजरस होते हैं, कुछ इतने डेंजरस नहीं होते। जिस तरह ह्यूमन बॉडीज़ में भी कुछ वायरसेस डेंजरस हैं, कुछ नहीं डेंजरस, तो कंप्यूटर में भी यही सिस्टम है कि कुछ वायरसेस डेंजरस हैं और कुछ वायरसेस डेंजरस नहीं होते। इसके लिए फिर एंटीवायरस को डिज़ाइन किया गया कि जो एंटीवायरस है वो बेसिकली वायरस को स्कैन करे, उन फाइल्स को देखे जो कंप्यूटर में बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली रन हो रही हैं और अनयूजुअल टास्क परफॉर्म कर रही हैं कॉन्टीन्यूसली। तो वायरस डेफिनेशन टेल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज वायरस, कि एंटीवायरस में बेसिकली वायरस डेफिनेशन यानी कि उसका पूरा एक एल्गोरिदम, उसकी पूरी डिटेल होती है उसके अंदर कि उस एंटीवायरस ने सिर्फ इस तरह की फाइल्स को ही स्कैन करना है, वो फाइल स्कैन नहीं करनी जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, उसने सिर्फ वायरसेस को ही स्कैन करना है। तो वायरस, एंटीवायरस भी बेसिकली बार बार अपडेट होता रहता है, वो इस वजह से कि रोज़ नए से नए वायरसेस जनरेट होते हैं, वो आपके कंप्यूटर में आते रहते हैं, तो उस वायरस डेफिनेशन को भी अपडेट्स होना पड़ता है। इसको बोलते हैं वायरस डेफिनेशन अपडेट्स। तो वायरस डेफिनेशन किस तरह अपडेट्स होती हैं, न्यू से न्यू कोई वायरस जनरेट हुआ है तो उसकी भी डेफिनेशन को वो एंटीवायरस को अपडेट करेंगे ताकि वो उस तरह की फाइल्स को भी स्कैन कर ले। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि एंटीवायरस भी स्कैन नहीं कर पाता, वो उसकी रीज़न ये है कि वो अपडेट्स नहीं हुई थी उसकी वायरस डेफिनेशंस। तो हम आगे पढ़ते हैं कि व्हेन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ वायरस डेफिनेशन फाइल इज आल्सो इंस्टॉल्ड, कि वो भी साथ ही इंस्टॉल हो जाती है। एवीजी, आप अपने नीचे इमेजेस देख रहे होंगे, इसके फाइल के नीचे एवीजी अपडेट फाइल डाउनलोड, कि जब आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं, एवीजी एंटीवायरस का नेम है, तो वो साथ अपडेट फाइल को भी डाउनलोड कर रहा होता है। अगर वो फाइल डाउनलोड नहीं करेगा तो वो आपके कंप्यूटर में वायरस को स्कैन नहीं कर सकेगा। वायरस डेफिनेशन अपडेट्स, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द मोस्ट करंट वायरसेस यूजर मस्ट अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली। अगर यूज़र एंटीवायरस को अपडेट रेगुलरली नहीं करता तो जितने नए से नए वायरसेस जनरेट होते हैं, प्रोग्राम यानी वायरसेस बनते हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा आपका कंप्यूटर को उनसे, बिकॉज उसको उसकी डेफिनेशन जब अपडेट नहीं होगी तो वो वायरस को भी एक फ़ाइल समझेगा, सेव फाइल समझ के उसको छोड़ देगा। क्योंकि जब वो एक एक फाइल को चेक करता है तो वो सेव फाइल जितनी भी होती हैं उसको वो आपको शो नहीं करवाता वायरस में। Most antivirus programs include an auto update feature that enables the antivirus program to download profile of new viruses so that it can check for new viruses as soon as they are discovered. Mostly antiviruses में ये auto update की जो फीचर्स होता है वो ऑटोमेटिक अनेबल ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होता है वो, यानी कि उसको आपको अनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी अनेबल ही होता है और वो रेगुलरली वायरस उसको अपडेट करता रहता है और उसकी न्यू से न्यू वायरसेस को चेक करता रहता है। जिस तरह के, क्योंकि न्यू रोज़ ही नए से नए वायरसेस जनरेट होते रहते हैं। एक वायरस आता है, उसकी जब उसका एंटीवायरस को स्कैन कर लेता है वो फिर नए से नए वायरसेस निकालते हैं। और वायरस बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि किसी कंप्यूटर के डाटा को जो कह लो डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए, ख़राब करने के लिए, करप्ट करने के लिए, इसलिए वायरस को बनाया गया। An antivirus update is an upgradation of already installed antivirus software. Update virus definition can protect and clean the computer from the most recent computer viruses and other security threats. वही बात कि वो अपडेट होता है और इस आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, क्लीन करता रहता है
जितने भी रिसेंट वायरसेस आते रहते हैं उनसे और सिक्योरिटी थ्रेट से। उसके बाद एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशन अपडेट। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक एक्शंस टू डीएक्टिवेट और रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम। एंटीवायरस कंप्यूटर प्रोग्राम है, जबकि वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। एंटीवायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है, यानी कि महफूज करता है और डीएक्टिवेट कर देता है और या रिमूव कर देता है मैलिशियस प्रोग्राम को। कि जैसे कोई कंप्यूटर के लिए हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं उनको वो डीएक्टिवेट कर देगा या तो रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, और आपके कंप्यूटर को सेफ रखता है। और एक्चुअली ऐसे भी होता है कि एंटीवायरस की वजह से आपके कंप्यूटर ज़रा स्लो हो जाता है रनिंग में। वो इसलिए वजह से कि वायरस भी ऑलरेडी बैकएंड पे रन कर रहा है एप्लीकेशंस के तौर पर, एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम के तौर पर रन कर रहा है, और तो बैकग्राउंड पे रनिंग जितनी हो रही होती है आपके कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो स्लो हो सकती है। इसलिए जितने भी ओल्ड सिस्टम्स यूनिट्स हैं वो एक्चुअली एंटीवायरस से ज़्यादातर स्लो हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है, एंटीवायरस प्रोग्राम runs in the background all the time and inform the user when some malware is detected। वो ऑलरेडी वर्किंग करता रहता है एंटीवायरस। इसकी एग्जांपल आप गूगल ड्राइव पे भी देख सकते हैं। आप कोई फाइल अपलोड करते हैं वो सबसे पहले वायरस की स्कैनिंग करती है, ऑनलाइन एंटीवायरस होता है उनका। ये कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन एंटीवायरस अपनी वेबसाइट पे रन करती रहती हैं, वो बैकग्राउंड पे उनके भी चलता रहता है। और कोई फाइल अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो वो पहले स्कैन करता है कि ये मेलवेयर तो नहीं है। अगर तो मेलवेयर है तो उसको डिटेक्ट करेगा और रिमूव कर देगा, उस फाइल को अपलोड होने से रिस्ट्रिक्ट कर देगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क कंप्यूटर। ये उस लिए भी उस काम के लिए भी फ़ायदे के लिए है एंटीवायरस। उसका एडवांटेज ये भी है कि जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो गए हैं तो उनको भी वायरस से बचाता है कि एक कंप्यूटर से वायरस दूसरे कंप्यूटर में वायरस ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो बेसिकली इंटरनेट से भी कोई जब फाइल डाउनलोड की जाती है तो उसको भी वो स्कैन करता है, बिकॉज इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, पूरी दुनिया से कनेक्ट है आपका सिस्टम। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं तो आप पूरी वर्ल्ड के नेटवर्क में कनेक्ट हो चुके हैं, तो आपको कहीं से भी वायरस अटैक कर सकता है और 99% चांसेस होते हैं कि आपको वायरस जो है वो अटैक करे। सम एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये कुछ नेम्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है AVG है, बिट डिफेंडर और North32 है। North32 भी यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर AVG भी यूज़ किया जाता है। और इस तरह की बहुत सारी वायरसेस के एंटीवायरसेस के नेम हैं, और आप इंटरनेट से सर्च करें इसके बाकी नेम्स भी आपको इसके बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से एंटीवायरसेस हैं। नेक्स्ट है कि स्कैनिंग किस तरह की जाती है। AVG की एग्जांपल है क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होता है, इस वजह से AVG की एग्जांपल है कि किस तरह उसको स्कैन किया जाता है AVG को से। सबसे पहले आपने रन AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम AVG फ्री एडिशन। ये इसके स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन आपने वहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन विंडो के सबसे नीचे लेफ़्ट साइड पर होता है, उस पर क्लिक करना है तो एक विंडो, एक मेन्यू पॉपअप होगा, वहाँ पर आपने प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। देन आपने AVG की आपको ये नेम शो होगा AVG फ्री एडिशन, देन उस पर क्लिक करेंगे। AVG एंटीवायरस फ्री एडिशन फॉर विंडोज़, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक अपडेट्स मैनेजर फॉर अपडेट एज शोन इन फिगर। इस तरह जिस तरह ये नीचे एक पिक दिखाई जा रही है आपको नज़र आ रही है, इसी तरह का एक मेन्यू होगा। अब हो सकता है ये अपडेट हो चुका हो, उसका थोड़ा सा चेंजेस आ गई हों, तो ये प्रोसीजर है। वहाँ पर ही आपको स्कैनिंग की ऑप्शन नज़र आ जाएगी कि स्कैन है कंप्यूटर, आपने उस पर क्लिक करना है स्कैन पे, तो वो आपका कुछ टाइम लगेगा, तो वो लोडिंग होगी, सारी फाइल्स को चेक करेगा, जितनी भी फाइल्स होंगी उसमें किसी किस्म का कोई इशू होगा तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। और ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन आपके कंप्यूटर को ये प्रोटेक्ट भी रखता है। ठीक है, आज का टॉपिक जो है इतना ही। आपने बुक वर्क में इसके आंसर्स देखने हैं, अगर MCQs, ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर हैं तो आपने मैच करने हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा स्प्रेडशीट, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से और प्रैक्टिकली भी कोई होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।